हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे विंडोज़ एक्सप्लोरर को कीबोर्ड के ज़रिए कंट्रोल करते हैं। कुछ शॉर्टकट्स के हम इस्तेमाल करेंगे जो आपके जीवन को बहुत ही आसान बना देगा, क्योंकि विंडोज़ एक्सप्लोरर किसी भी काम के लिए डिफ़ॉल्ट में आपको काम करना पड़ेगा। ये हर काम के लिए एक कॉमन पार्ट बन जाता है, तो आप अगर ये जानें तो आपको बहुत ही सुविधा होगी। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। ध्यान रखिएगा कि प्रॉपर विंडो सिलेक्टेड होना चाहिए काम करने के लिए। अगर मैं इस विंडो का अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो फिर ये वाला विंडो पहले सिलेक्ट होना चाहिए। अगर मैं इसे काम करना चाहता हूँ तो क्लिक करके आप इसे सिलेक्ट करते हैं। तो फिर हम मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज जैसे छोटे छोटे चीज़ से हम शुरू करते हैं। मैक्सिमाइज करने के लिए आपको और स्पेस बार और एक साथ आपको प्रेस करने हैं। तो फिर ये वाला विंडो मैं पहले सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद मुझे प्रेस करना है ऑल्ट स्पेस बार और X। इससे वाला विंडो पूरा का पूरा जो विंडो है वो मैक्सिमाइज हो जाता है। अगर आपको रिस्टोर करना है, मैं डेस्कटॉप पर मैं जाता हूँ ताकि आपको पता चले यहाँ पे क्या है। अगर आपको रिस्टोर करना है तो फिर आपको ऑल्ट स्पेस बार और R को प्रेस करना है। पहले आप ये वाला विंडो पहले आप सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर ऑल्ट स्पेस बार R लीजिए। तो फिर ये वाला विंडो रिस्टोर में आ गया। आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आप रिस्टोर मोड में जाना चाहते हैं तो आपको मैक्सिमाइज मोड में होना चाहिए। अगर आप मैक्सिमाइज मोड में जाना चाहते हैं तो आपको रिस्टोर मोड में आपका विंडो होना चाहिए। हालांकि ये रिस्टोर मोड में है, अगर मैं इसे मैक्सिमाइज मोड में चाहता हूँ तो फिर मुझे इसे फिर से मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। यानी कि मुझे ये वाला विंडो ये सिलेक्टेड है, ये एकदम फ्रंट में है। इसे कीबोर्ड के जरिए एडिट करने के लिए मुझे ऑल्ट स्पेस और एक साथ मुझे प्रेस करना पड़ेगा, और फिर मैं ऑल्ट स्पेस और R को मैं प्रेस करता हूँ तो ये फिर रिस्टोर में आ जाता है। चलिए देखते हैं। मिनिमाइज करने के लिए आपको ऑल्ट स्पेस और M एक साथ प्रेस करना है। तो हमने इसे सिलेक्ट कर लिया, अब हमें ऑल्ट स्पेस और M को हमें प्रेस करना है, तो ये मिनिमाइज हो जाता है। उसके बाद मैं इसे एक बार मैं इसे फिर से खोल लेता हूँ। अगर आपको इसे क्लोज करना है तो आपको प्रेस करना है ऑल्ट स्पेस और C एक साथ। तो लीजिए ऑल्ट स्पेस और C, इससे वो वाला विंडो क्लोज हो जाएगा। आप इसे एक और तरह से भी कर सकते हैं। अगर आप इसे सिलेक्ट करके ऑल्ट और F4 मारे तो ये बंद हो जाएगा। चलिए हम आगे देखते हैं। अगर आपको विंडो को रिफ्रेश करना है तो फिर आपको F5 प्रेस करना है। तो हम इसे सिलेक्ट कर लिए और फिर हम इसे F5 अगर हम प्रेस किए तो फिर ये वाला विंडो में रिफ्रेश हो जाएगा। हालांकि रिफ्रेश हो रहा है लेकिन आपको यहाँ पे उसका पता नहीं चलेगा। अगर आपको एड्रेस बार अगर आपको खोलना है तो फिर आपको F4 प्रेस करना है। लीजिए हम F4 प्रेस किए तो फिर इसका एड्रेस बार खुल जाएगा। अगर आप किसी भी फाइल को अगर आप सर्च करना चाहते हैं तो फिर आपको F3 प्रेस करना है। अगर आप F3 प्रेस करेंगे तो फिर आपको यहाँ पे आपको सर्च का ऑप्शन जो है यहाँ पे ब्लिंकर अपने आप आ जाता है।
इसे करने का और एक उपाय है, अगर आप कंट्रोल और F एक साथ अगर आप प्रेस करें तो ये होगा। तो फिर हम इस वाले विंडो को हम सिलेक्ट कर लिए, यहाँ पे हमने क्लिक कर लिया, कंट्रोल और F को अगर हमने एक साथ में ये क्लिक किया तो फिर ये अपने आप आ जाएगा। अगर आपको रिसेंट पेजेस पे अगर आपको स्विच करना है बहुत ही जल्दी विंडोज़ एक्सप्लोरर के अंदर, तो फिर आपको ऑल्ट और लेफ्ट एरो या राइट एरो की, जो कि आपको नमपैड के पास आपको मिलेंगे, नेविगेशन कीज जो होते हैं उन पर आपको एक साथ प्रेस करना है। ऑल्ट को आप प्रेस कीजिएगा, उसके बाद आप लेफ्ट या राइट एरो की को प्रेस कीजिएगा। तो फिर हमने ये वाला विंडो सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर हमने क्लिक कर लिया, और फिर ऑल्ट और लेफ्ट एरो की या फिर राइट एरो की, ये जो है ये सारे रिसेंट पेजेस हैं, इससे आप स्विच कर सकते हैं। अब की बाद ये एक टिप है, अगर आपका माउस अगर प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा है तो फिर आप काम चलाने के लिए ये वाले ट्रिक को इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि ये शॉर्टकट नहीं है, लेकिन ये आपको काम आ सकते हैं। अगर आपको किसी भी विंडो को अगर आपको रिसाइज करना है और वो भी माउस के बिना, तो आपको कैसे करना है? रिसाइज करने के लिए पहले आपको ऑल्ट स्पेस बार और एस एक साथ आपको प्रेस करने हैं। तो फिर मैंने ये वाला विंडो को मैंने सेलेक्ट कर लिया, और फिर आपको ऑल्ट स्पेस बार और एस आपको एक साथ आपको प्रेस करना है। लीजिए, आप इसे रिसाइज कर सकते हैं। बड़ा या घटा सकते हैं। देखा आपने, किसी भी दिशा में आप इसे बड़ा या घटा सकते हैं। अगर आपका काम खत्म हो जाए तो फिर आप एंटर प्रेस कीजिएगा। अगर आपको विंडो को मूव करना है तो आपको क्या करना है? मूव के लिए आपको ऑल्ट स्पेस बार और एम एक साथ आपको प्रेस करना है। तो फिर मैंने इस पर क्लिक किया तो ये सिलेक्ट हो गया, और फिर आपको प्रेस करना है ऑल्ट स्पेस बार और एम। इससे आप विंडो का मूव कर सकते हैं। हालांकि आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे माउस का इस्तेमाल नहीं कर रहा, अब ये देख नहीं पाएंगे, सॉरी। आप यहाँ पे मैं यहाँ पे माउस का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर रहा, फिर भी मैं इसे कीबोर्ड के ज़रिए, यानी कि जो नेविगेशन कीज़ है नमपैड के पास, उससे मैं इसे मूव कर सकता हूँ। और जब भी आपका काम हो जाएगा, अब एंटर प्रेस कर सकते हैं, तो फिर ये वाला मूव का मोड बंद हो जाएगा। और ये वाले शॉर्टकट्स के जो सुविधा है, ये आप बहुत से दूसरे सॉफ्टवेयर में भी आपसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके बहुत काम आएंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।